कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब एकदम निम्न स्तरीय भाषण पर उतर आए। उन्होंने ये कहा कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर वो मुस्लिम महिलाओं का जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनके बीच में बांट दिया जाएगा। आप देख रहे हैं केवल सच। आरजेडी राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें राजद चुनाव अभियान समिति संयोजक गौतम सागर राणा ने मीडिया को संबोधित किया। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा गौतम सागर राणा ने। राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय का पूरे प्रांत में वोट है। हमारे अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनका काफी बड़ा जनाधार है। राष्ट्रीय जनता दल की यह इच्छा है कि हम 14 लोकसभा की सीटों पर पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता इसमें सहयोग करें, ताकि हम इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी प्राप्त करें। राज्य अभियान समिति का अध्यक्ष मुझको बनाया गया। आज हम है ये पूरे राज्य स्तरीय स्तर पर हमने चुनाव अभियान समिति बनाई है, और ये चुनाव अभियान समिति पूरे लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पार्टियों को लोग लड़ रहे हैं, उनसे समन्वय स्थापित करके हम इसमें सहयोग करेंगे। आज ये प्रांतीय स्तर का अभियान समिति की घोषणा की गई है। कल से परसों तक लोकसभा वार हम जो है सो अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी चुनाव अभियान समिति की घोषणा करेंगे। इस चुनाव अभियान समिति का उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, कि पूरे लोकसभा में हमको अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे समन्वय स्थापित करके हमको इसमें सहयोग करना है। दूसरी बात ये कहनी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब एकदम निम्न स्तरीय भाषण पर उतर आए। प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ इस देश में, यह आसार है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे। अभी परसों छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा भाषण दिया जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए देश का कोई साधारण नागरिक भी प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा नहीं करता है कि इस तरह का वो निम्न स्तरीय भाषण देंगे। उन्होंने यह कहा कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर वो मुस्लिम महिलाओं का जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनके बीच में बांट दिया जाएगा। हम लोगों के देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि विविधता में एकता भारतवर्ष की विशेषता रही है पूरी दुनिया में। यहाँ का लोकतंत्र अनूठा रहा है। 3000 भाषाएं हैं, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, एक धर्म के अंदर बहुत तरह के पंथ हैं, तो इसमें अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, अलग अलग तरह से भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह से जीवन अपना जीते हैं। अपनी उनकी भाषा है 3000, जैसा मैंने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब इसको पूरी तरह से बिगाड़ने में तुले हुए हैं। यदि चिंगारी कोई भड़कता है, कहीं आग लगती है, तो पानी उसे बुझाता है, लेकिन यदि पानी आग लगाने लगे, यदि प्रधानमंत्री ही अलगाव और बिलगाव की बात करने लगे, तो इस देश का कौन रक्षक होगा। इसलिए हमारा यह अत्यंत विशिष्ट चुनाव है। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से और आम नागरिकों से ये कहते हैं कि जो देश को तोड़ने वाली नफरत की शक्तियां हैं, उसके खिलाफ जम करके और मजबूती से मुकाबला किया जाए, ताकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, और संविधान बनाते वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि जो जन्मना ऊंच नीच है उसका निवारण जब तक नहीं होगा, आरक्षण नहीं मिलेगा,
नीचे के लोगों को ऊपर नहीं उठाया जाएगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, मुख्य धारा में नहीं आएगा, विकास फलीभूत नहीं होगा। तो ये जो अभी ढिंढोरा विकास का पीटा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि जब देश तरक्की कर रहा है तो मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स में भारतवर्ष का स्थान 143वां है अभी। इसी तरह से जो आर्थिक नीतियां प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अब सारी चीजें केंद्रित हो गई हैं मोदी जी की गारंटी पर। और आप सभी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि देश के 20-25 लोगों के पास, देश के 70% लोगों के पास जो धन है, जो साधन है, उसके बराबर पैसा, रुपया, धन 20-25 लोगों के हाथ में चला गया है। ये घातक नीति है इस देश के लिए। और किसी भी सवाल का जवाब, यदि देश में बेरोजगारी है, हम पूछेंगे तो वो कहेंगे जय श्री राम। हम कहेंगे महंगाई बढ़ रही है, कहेंगे जय श्री राम। देश में अराजकता हो रही है, सबका उत्तर है जय श्री राम। तो सुबह में तो हम प्रार्थना करते हैं जय श्री राम, राम की पूजा करते हैं सभी लोग। और रामचंद्र जी को तो भारत नहीं बल्कि दुनिया ने माना है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो रहीम ने उनको लिखा कि तुलसीदास मानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम तुर्का ही प्रगट कुरान। यानी रहीम जो मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा रामायण है, जिसके नायक राम है, वह मुस्लिम में भी पूरी तरह से अपने उनकी जो किताब है उसके तरह से उन्होंने पूजा। अमामा इकबाल ने लिखा कि है राम के वजूद पर हिंद को नाच, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। यानी हिंदू मुसलमान सब लोगों ने राम जी को माना, लेकिन देश की जो समस्याएं हैं उसके लिए सत्ता के तरफ से और प्रधानमंत्री के तरफ से उत्तर आवे कि सभी समस्या का हल है जय श्री राम, तो यह राजनीति को मुद्दों से भटकाने की बात है। इसलिए राजद चुनाव अभियान समिति के हमारे जितने भी, कि चतरा राष्ट्रीय जनता दल की जनाधार वाली सीट थी, लेकिन हम अनुशासन से बंधे हुए हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से यह अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अब आ गए हैं वहां पर के त्रिपाठी जी, अब उनको सहयोग करें और भाजपा को हराएं। थोड़ा मन पर काबू रखें और भारतीय जनता पार्टी जैसी कातिल पार्टी जो देश के बंटवारे में लगी है उसको रोके। और हम खुद इसके लिए अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, हमारी जो टीम यहाँ पर है, उनके साथ जाकर राजद के कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, उनके आंसू को पोंछेंगे। उनकी भावना का हम आदर करते हैं, लेकिन जो गठबंधन का फैसला हो गया उसको मानने के लिए हम बाध्य हैं और वही हमारा धर्म है कि हम उसमें उनको सहयोग करें। 24 तारीख को तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं और वहां पर हम अभूतपूर्व वोट से जीत रहे हैं। और हम यहीं से चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनको रोका जाए। देश को तोड़ने से, घृणा फैलाने से, वैमनस्य फैलाने से रोका जाए प्रधानमंत्री मोदी।